गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। देखिएगा, आज जो बच्चे ये टॉपिक मैं आप सभी को करवाने जा रहा हूँ ये है अपना क्यूब का। पहले हमने डाइस के बारे में बच्चे सीखा था ना, तो अब भी डाइस से रिलेटेड कुछ है, लेकिन ये अब आपके पास क्यूब है। अब क्यूब बच्चे मैं आपको क्यों ये सामने मैंने आपके लिए ये आकृति लगा रखी है, ये बच्चे है आपको समझाने के लिए कि आखिर क्यूब में क्या क्या केसेस हमारे पास होते हैं। देखो, सबसे पहली बात आपको बच्चे ये तो सुबह पता चली गया था। अगर किसी पासे को देखते हैं तो फेसेस कितने होते हैं हमारे पास। देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे क्या है बच्चे, फेसेस हैं। कितने फेस हो गए? एक, दो, तीन। एक इसके अपोजिट होगा नीचे वाला, उसको चार कह दूं। जो इसके अपोजिट होगा उसको पांच कह दूं। जो इसके अपोजिट है छह कह दूं। मतलब आपको पता है ना पीछे वाले। मतलब टोटल हमारे पास कितने फेस होते हैं? छह। तो बच्चे हमारे पास फेसेस होते हैं, मुख। ठीक है, ये बच्चे आपको पता होना चाहिए। फिर कॉर्नर बच्चे कितने होंगे? कॉर्नर, कॉर्नर आप कैसे पता लगा सकते हैं? कॉर्नर के बारे में मैं बात करता हूँ। जिस रूम में बच्चे आप बैठे हो उसके कॉर्नर बच्चे कितने हैं? कोने, कोने बच्चे कितने हैं? अगर आप ऐसे क्यूब को लेके चलने लग रहे हो तो एक क्यूब के कितने कोने आपके पास होते हैं, ये आपने सोचना है। कॉर्नर बच्चे कितने होंगे? आप कहोगे देखो कि सर दो सामने की तरफ है, दो मेरे साइड में है, चार हो गए, और चार मेरे को ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, है ना। देखो ये वाला हो गया एक तो, ठीक है। एक तो ये वाला कोना हो गया, दिख गया होगा। एक ये वाला हो गया। एक बच्चे इधर होगा, ये इमेज की वजह से बच्चे यहाँ पे कट रखा है, तीन। चार हो गया। एक बच्चे ऐसे ही आपको नीचे दिखाई देगा, ये पांच हो गया। ये एक छह हो गया, ये एक सात हो गया। और एक बच्चे आपका पीछे की तरफ होगा। तो कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर बच्चे होते हैं आठ। कॉर्नर बच्चे आपके कितने होते हैं? आठ। फिर आती है बात बाउंड्री, कहें आप उसको, आप उसको बच्चे एजेस कहें। एजेस कहेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। सतह जो है, किनारे जो हैं, किनारे बच्चे कितने हैं? अब आपको बच्चे किनारे कितने दिखेंगे? ठीक है, इस फिगर पे फिर से आऊंगा मैं। पहले मैं आपको एक आकृति सिंपल बना के दिखा देता हूं। जैसे सुबह हमने पासे की आकृति बच्चे हमने बनाई थी, जैसे हमने पासे की आकृति बच्चे बनाई थी। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा किनारे बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो वैसे आप भी बच्चे बता सकते हैं आपके अकॉर्डिंग बच्चे कितने किनारे बनेंगे। वो आप बताना चाहें बच्चे, आप बताइए, कोशिश कीजिए कितने किनारे रहेंगे, बाउंड्री बच्चे कितनी रहेगी। अब आप बच्चे ये बॉक्स मान के चलेंगे, एक बॉक्स है तो इसके किनारे देखो, हम नंबरिंग बच्चे देके चलते हैं। पहले वाला है, ये दूसरे वाला किनारा है, ये बच्चे तीसरे वाला है, ये चार, ये बच्चे पाँच हो गए, ये छः हो गए, ये हमारा सातवें वाला हो गया, ये आठ हो गया। ऐसे ही चार किनारे नीचे, नौ, 10, 11 और 12। ठीक है, तो हमको क्या पता चला? फेस होते हैं कितने? छः। एजेस होते हैं कितने? ये जो किनारे हमने देखे हैं 12। और कॉर्नर होते हैं कितने? कोने बच्चे कितने होते हैं? कॉर्नर होते हैं हमारे, कॉर्नर बच्चे कितने होते हैं? हम कहेंगे कॉर्नर होते हैं हमारे 8। अब ये बात होगी। अब क्वेश्चन बच्चे आपसे कैसे पूछा जाएगा, हम उस बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा? जैसे ये पासा आप सभी के सामने पासा कहने लग रहा है, ये एक रूबिक क्यूब है। ये बच्चे आपके सभी के सामने वो क्या कहेंगे? जैसे इसमें मैंने सभी तरफ बच्चे कलर कर रखा है ना, अब वो क्या कह देंगे कि 3 मीटर की भुजा है, 3 मीटर की भुजा है। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, 1 मीटर के हिसाब से, 3 मीटर की भुजा का एक क्यूब है, उसको 1 मीटर के हिसाब से टुकड़े कर रखे हैं। जैसे ये पहले वाला टुकड़ा हो गया। तो आपसे पूछेंगे कि ये कितने आपके पास टोटल क्यूब ऐसे बनेंगे जिनकी केवल एक ही तरफ कलर मिलेगा, जिनकी केवल दो तरफ कलर मिलेगा। एक बात सीधी सी बच्चे बात देखो, यहाँ पे तीन तरफ रंग होने वाला ये कॉर्नर में जो है केवल इसी पे हो सकता है ना। तीन तरफ रंग जो कोने पे होगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन बच्चे आ जाए कि 3 साइडेड क्यूब, आप क्या लिखेंगे बच्चे? नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब हैविंग 3 कलर्ड फेसेस, जिनकी तीन तरफ बच्चे रंग हो रखा हो, जिनकी तीन तरफ बच्चे रंग हो रखा हो।
तो तीन तरफ रंग होने का मतलब यहाँ पे बच्चे कितने केस हो गए आपके पास है। अगर हम कहेंगे ये तो कॉर्नर वाले होते हैं ना, और कॉर्नर में बच्चे 8 होते हैं, तो हमेशा 8 रहेंगे। ठीक है। फिर होता है नंबर ऑफ टू साइडेड, तीन से ज्यादा रंग बच्चे जब आप कट करके लेके आओगे ना, कट करके बनाओगे, तो जैसे चार साइडेड पे पूछ ले, चार फेस पे कभी नहीं हो सकते। ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब हैविंग टू कलर्ड फेस, जिसके केवल दो तरफ बच्चे रंग हो, जिसकी केवल दो तरफ रंग हो। नंबर ऑफ क्यूब हैविंग वन कलर्ड फेस, नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग वन कलर्ड फेस। ठीक है। और नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग नो कलर्ड फेस, जिसका बच्चे किसी भी फेस पे कलर नहीं हो रखा हो, ये बच्चे आपके पास रहेंगी कंडीशन। अब देखिएगा केसेस बच्चे क्या क्या है। तीन वाला तो आपको पता चली गया। अब मैं बात करता हूं दो साइड वाले। अब दो साइड वाले बच्चे आप ये देखो, आप कहोगे सर जो एक ये वाली लाइन बनी है ना, इसके कॉर्नर वाले दो को छोड़ दो, बीच वाला जो हो गया, बीच वाला जो हो गया इसके दो तरफ है, इसके दो तरफ है। अब ये बच्चे किस पे है, ये तो एज पे है ना। अब एक एज पे बच्चे एक्स आया है, एक एज पे एक आया है, तो टोटल एज तो 12 होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब हैविंग टू कलर्ड फेसेस कितने बन गए, 12 गुना में एक बच्चे हमारे पास बन गए, ये हो गया आपके पास। ठीक है। अब हमारे पास बच्चे कंडीशन रही क्या, अब बच्चे बच गए कितने, अगर हम देखेंगे यहाँ पे पूरी पूरी कंडीशन को समझे तो देखो अब कितने केसेस आपके पास बच गए। अब आप कहोगे यहाँ पे देखने के बाद, अगर मैं कंडीशन को बनाऊंगा, अब इस कंडीशन को बच्चे सोच के चलिएगा यहाँ पे। अब आपसे पूछा गया एक कलर वाला, अब एक कलर वाले देखो ये कोने वाले तो हट ही गए थे, ये फिर आप कहोगे सर बाउंड्री वालों पे भी काटा मारो, बच गया कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा कैसे हो गया। आप इसको समझने के टाइम में ऐसे समझ सकते हैं बच्चे, ये कोई केक है और आपको कोई केक खिलाने लग रहा है, तो क्या होता है ये जो ऊपर वाला हिस्सा जिसको मिलेगा, यहाँ पे ऊपर भी बच्चे उसको क्या मिल जाएगी, आइसक्रीम वगैरह जो केक है लगा हुआ वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस ये वाला पीस जिसको मिलेगा उसको केवल बाहर की तरफ बच्चे केक लगा मिला है, अंदर तो वही है ना ब्रेड टाइप जो भी है आपके पास। ठीक है। तो ये वाला केस, अब ये तो फेस पे है ना, एक फेस पे बच्चे यहाँ पे आपको एक मिला। टोटल फेसेस बच्चे आपके पास कितने हैं, टोटल फेसेस बच्चे आपके पास है कितने हैं, अगर हम कहेंगे तो बताओ टोटल फेसेस। आप कहोगे कि सर टोटल फेसेस 6 हैं, तो वो हो गया हमारे पास है 6 केस हो गए। ठीक है। 6 गुना में एक ही यहाँ पे बना है। ठीक है। अभी बात सुनिएगा पूरी, एक और एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा। और नंबर ऑफ क्यूब हैविंग नो कलर्ड फेस, देखो 12 8 20 और 6 26, एक टोटल क्यूब बच्चे कितने बनेंगे, जो बड़े वाली साइड है, साइड ऑफ बिगर क्यूब, जो बड़े वाला घन है उसकी भुजा, डिवाइड बाई साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, जिस हिसाब से वो काटा गया है, साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब ये, और इस पूरे की पावर बचे 3। तो टोटल बनने थे यहाँ पे, जैसे 3 वाला था 3/1 की पावर बचे 3, 27 बनने थे। कितने बनने थे, 27 बनने थे। तो 27 वाले में बचे, अगर मैं ये 12 8 20 और 6 26 तो हो चुके हैं, तो एक बच गया। एक ऐसा होगा वो जो बीच वाला पीस है, जब सब भी को हटा दिया तो बीच में जिसको ब्रेड ब्रेड मिला वो एक पीस बचे यहाँ पे है। तो एक तो फॉर्मेशन होगी ये, हमने किसके लिए देख लिया, हमने देख लिया 3 वाले के लिए। अब मैं कहता क्या हूँ, अब बच्चे मैंने एक और बच्चे यहाँ पे स्क्वायर आपके लिए बना दिया, एक और क्यूब बना दिया, जिसकी भुजा क्या है, जिसकी भुजा बच्चे हमारे पास 4 मीटर है। 4 मीटर की भुजा का एक क्यूब है, 4 मीटर की भुजा का एक क्यूब है, इसको बच्चे काटा गया है। 4 मीटर की भुजा वाला क्यूब है, और इसके हर एक को सभी तरफ से एक एक मीटर के टुकड़ों में काटा गया है। तो आपने बताना अब इसके बच्चे कितनी साइडेड होंगी, जिन पे 3 होगा। 3 वाला तो आपको पता है कि सर 3 वाला तो 8 आएगा, 3 वाला जो केस रहेगा वो तो हमारा 8 बनेगा। बात आई दो फेसेस की। अब दो फेसेस के बारे में बच्चे सोचिएगा बात कैसे बनी, दो फेसेस के बारे में बच्चे सोचिएगा। मैं एक बार आकृति बच्चे ये सामने वाला फेस बच्चे बना देता हूँ आप सभी के लिए। ये 4 था, मैंने काटा, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। सामने वाले केवल एक फेस की बात बताने लग रहा हूँ।
अगर मैंने हर तरफ से काटा है तो इसी तरीके से दिखाई देगा। अब कौन से फेस बच्चे होंगे, अब ये वाला 3 है क्योंकि इसके उधर भी है और इसके इधर भी है, और ये वाला उधर से जुड़ा हुआ ऊपर से भी जुड़ा हुआ, ये भी 3 वाला है, ये भी 3 वाला, ये भी 3 वाला, ये तो कॉर्नर वाले हो गए ना। अब सतह पे बच्चे कौन कौन से, सतह पे ये वाला केस हो गया, इस पे 2 हैं, इस पे भी बच्चे ये 2 कलर्ड हैं, ये वाले हो गए ना। अब एक सतह पे 2 मिले तो 12 पे कितने हो गए, आप कहोगे सर 12 गुना में 2 हो गए 24। फिर मैं कहूंगा अगर मैं फेस पे देखूं 1 फेसेस, अब 1 फेस वाले ये जो बीच में से पीस निकल के आएगा, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये 4 हो गए ना, तो 6 गुना में 4 करूंगा, ये भी 24 बने हमारे पास। 24 24 48 48 और 8 56 बच गए, कितने 8 ही बच गए। तो ये हमारे पास 8 बच्चे हमारे पास अगले वाला बात होगी। तो इस केस को याद कैसे रखना है, नंबर ऑफ 3 साइडेड, नंबर ऑफ 3 साइडेड ये बच्चे आपके पास हमेशा होते हैं 8, ठीक है। नंबर ऑफ 2 साइडेड जिसके बच्चे 2 तरफ कलर होगा, ये होगा 12 गुना में x घटा 2। x आपके पास क्या है, बड़े घन की भुजा, जो बड़े वाला क्यूब है उसकी भुजा, भाग में बच्चे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा भाग में बच्चे छोटे घन की भुजा, भाग में बच्चे छोटे घन की भुजा, ये है आपके पास, ठीक है। तो ये 12 गुना में x माइनस 2 होता है। एक कलर वाले होते बच्चे 6 गुना में x माइनस 2 का स्क्वायर, और जिसकी किसी भी साइड पे बच्चे कलर ना मिले तो x माइनस 2 का क्यूब। ये आइडेंटिटी याद रखो, क्यूब वाला सारा का सारा किस्सा आपका खत्म। 3 कलर होंगे 8 तरफ, जैसे मैंने 3 वाले के टुकड़े किए थे बच्चे, मैंने 3 मीटर की भुजा ली और 1 मीटर के हिसाब से मैं टुकड़े करते गया, तो x यहाँ पे क्या है 3/1, 3 बना x, तो 12 गुना में 3 में से 2 गया 1, 12 गुना में 1 12 बना था। ये बच्चे 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर करोगे वो तो 1 ही रहेगा, और 1 का क्यूब करोगे वो भी 1, टोटल 27 बनाना। अब देखो अगर यहाँ पे x 4 होता तो ये 8 हो गया, 4 में से 2 गया 2, 12 गुना में 2 आपके पास 24 हो गया। अब 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 गुना में 4 किया 24 हो गया, और ये बच्चे हमारे पास क्या हो गया, ये 8 हो गया। टोटल हमारे पास कितना आ गया 64 आ गया। अगर मान लो मैं 5 के लिए पूछ लेता तो 3 वाले तो बच्चे आपके पास 8 ही आएंगे, तो वो आपको पता है। 2 वाले कितने हो जाएंगे, अगर 5 मीटर की भुजा और 1 मीटर के हिसाब से काटते हैं तो वो बच्चे हमारे पास कितने हो जाएंगे, हम क्या कहेंगे 2 वाले 12 गुना में 5 में से 2 गया 3, 36 हो गए। 3 वाले बच्चे, एक वाला कितना हो जाएगा जिनकी केवल एक तरफ बच्चे कलर है, 12 गुना में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 गुना में 9 बच्चे यहाँ पे आपके पास है, ठीक है। 6 गुना में, सॉरी 6 गुना में, यहाँ पे तो 6 आएगा ना, 6 इंटू में 3 स्क्वायर, ये 54 हो गया। और 0 वाला बच्चे केस जिसके किसी भी साइड कलर नहीं है वो 3 का क्यूब हो गया, तो ये 27 बन गए। अब देखना 54 36 90 98 और 27 125, क्या बच्चे टोटल क्यूब नहीं बने, क्योंकि मैंने 5 के हिसाब से टुकड़ा नहीं किया था, तो 5 का क्यूब बच्चे 125 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का बन गया। क्लियर है ना सभी को। तो इस तरीके से बच्चे आपने ये बात आपने सोचनी समझनी होती है, ठीक है। क्लियर है ना। तो इस टाइप के क्यूब वाले क्वेश्चन भी बच्चे आप ट्राई करेंगे। क्यूब वाले में केवल इतना ही फंडा आपके एग्जाम में बच्चे पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा लेवल पे बच्चे वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। चाहे कांस्टेबल का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, सीजीएल में भी नहीं बच्चे पूछा जाता है, एसएससी में, ठीक है। बुक्स में दे रखे हैं कुछ बुक्स में कि अलग अलग कलर कर दिया जाए, तो इस एक तरफ रेड कलर है एक तरफ येलो है, ठीक है। वो पैटर्न नहीं है, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट, और वो आप इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी बच्चे ट्राई कीजिएगा, जब 6 मीटर है और उसके 1 मीटर के हिसाब से टुकड़े किए गए हैं, 7 मीटर है जब 1 मीटर के हिसाब से टुकड़े किए गए हैं, और जब 8 मीटर है जब 1 मीटर के हिसाब से उसके टुकड़े किए गए हैं, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बच्चे आप सभी ने ट्राई करने हैं, ठीक है। और भेज दीजिए ग्रुप में, आप सभी के आंसर का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।